मनुष्य की अशांति मनुष्य के मन के भीतर निरंतर का द्वंद्व तनाव, मनुष्य की बेचैनी और विक्षिप्तता एक ही बात से जन्म पाती है, और वह है मनुष्य के व्यक्तित्व में बहुत सी परतों का होना। मनुष्य के व्यक्तित्व में बहुत सी परतें हैं। मनुष्य एक नहीं है, बहुत सी परत है, बहुत सी परतों का संग्रह। शरीर है, शरीर की एक परत, और शरीर के परत की अपनी वासनाएं है, अपनी इच्छाएं है। शरीर का अपना आकर्षण है, अपनी मोह है, अपनी लोभ है, अपनी कामनाएं है। फिर शरीर के भीतर मन की परतें है। नंबर 2, मन की अपनी वासना है, अपनी आकांक्षा है, और मन के भीतर बुद्धि है और विवेक है। उस विवेक की भी कामना बिल्कुल भिन्न है, और इन 3 परतों की वासनाओं में आपस में बड़ा विरोध है। सबका जमता नहीं है। फलाना कभी ये मांगता है, कभी दूसरा ये मांगता है। शरीर कहता है कि कुछ करो, मुझे कुछ करना है, मुझे भागना है, दौड़ना है। मन कहता है नहीं भागना है। विरोधाभास। तो शरीर कुछ कहता है ये करो, मन कुछ कहता है ये करो। विवेक सुझाता है कि कुछ और करो, और तब मनुष्य के भीतर एक भीड़ हो जाती है, संघर्ष की, एक उपद्रव की, एक अराजकता। अगर मनुष्य केवल शरीर होता तो कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य केवल मन होता तो भी कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य केवल आत्मा होता तो भी कोई अशांति न होती। इसीलिए पशु मनुष्य से कम अशांत है। कंपैरिजन देख लो मनुष्य का और पशु का। भैंस को कभी टेंशन नहीं आता, ना गाय को कभी टेंशन आता है। सिर्फ मनुष्य अकेला एक प्राणी है जो उसको टेंशन आता है, क्योंकि पशुओं के पास शरीर है, मन की थोड़ी सी झलक है, बस थोड़ा मन है उनको। जैसे कुत्ते आपको प्यार करते हैं ना, थोड़ा मन है उनको, ज्यादा नहीं है। और जितनी झलक है उतनी अशांति वहां भी है। पौधे और भी शांत है, वृक्ष और भी शांत है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। मन की वह हल्की सी झलक भी नहीं है, थोड़ा पॉइंट होगी। मनुष्य में भी जितना विचारशील व्यक्ति होगा उतना अशांत हो जाएगा। जितने तुम होशियार होंगे, पढ़े लिखे विचारशील मनुष्य, उतना वो अशांत होगा। और जो अनपढ़ कौम है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, उनको चिंता वगैरह कुछ नहीं आती। जितने बुद्धिहीन व्यक्ति होंगे उतना कम अशांत, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई, विचार की क्षमता बढ़ती गई, बुद्धि तीव्र होती गई, वैसे वैसे मनुष्य अशांत होता गया, अशांति बढ़ती गई। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में देखो आप, सबसे ज्यादा पागलों की संख्या वहीं पे है। उससे आप प्रसन्न मत होना कि वहां पे संख्या ज्यादा है और हमारे पास कम, तो हम बड़े भाग्यशाली हो गए। उसका कुल अर्थ इतना ही है कि वेस्टर्न कंट्री, चाहे यूएस हो या यूके या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, बुद्धि की जगत में सर्वाधिक विकास हुआ है वहां पे। और जहां पे बुद्धि विकसित होती है वहां पे तनाव और चिंता ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे संपन्न होता है आदमी। और जितना संपन्न होगा उतना अशांत रहेगा, और जितना गरीब रहेगा व्यक्ति, उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, इसलिए वो आराम से रहता है। गरीबों को देखो, कोई अशांति नहीं वहां पे, मस्त आराम से रहता है। आज का आज, कल का कल देखेंगे। अर्थ यह हुआ कि हमारे भीतर जितनी परतें होंगी ज्यादा उतना संघर्ष होगा। अकेला शरीर में कोई जी सके तो विक्षिप्त होने का कोई कारण नहीं, लेकिन अकेले शरीर में आप जीते नहीं। शरीर के पीछे मन खड़ा है। शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। आप समझो खाना खा रहे हो, शरीर कहता है पेट भर गया, आप ठीक। मन कहता है अरे भाई स्वादिष्ट है, जरा थोड़ा खा लो, क्या होता है। लेकिन बुद्धि कहती है मत खाओ, ज्यादा खाओ तो बीमार पड़ोगे।
3 परतें हो गई, कलह भीतर शुरू हो गया। शरीर कोई नीति नियम नहीं मानता कि भाई इतना ही खाना है, उतना ही खाना है। शरीर तो अपना ठीक पशु जैसा है। भैंस को देख लो तुम, कैसा चारा खाती है, ज्यादा दियो ज्यादा खाएगी, कम दो तो कम खाएगी। सामने जितना रखा उतना खाएगी, विचार नहीं करती। तो शरीर अपना नियम कुछ नहीं पालता, लेकिन उसके शरीर के पीछे जो मन है ना, मन बड़े द्वंद्व में होता है। मन के पास पशुओं जैसी वासना है, लेकिन मन के पास मनुष्य के संस्कार भी है। 2 है मन के पास। समाज का दिया हुआ ज्ञान भी है, अंतःकरण भी है। भूख लगी है, शरीर तो कहेगा चोरी कर लो, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि शरीर के तल पर कोई हर्ज नहीं होता चोरी का। लेकिन मन बेचैन है, मन बोलता है अरे मत कर चोरी, चोरी करना पाप है। अहंकार कहेगा कि अगर चोरी करते पकड़े गए तो बदनामी होगी। फिर मन कहेगा कि अगर चोरी ही करनी है तो इस ढंग से करो कि पकड़े न जाओ। घूस खाते हो ना, तर्क भी तुम ही लगाते हो, लेकिन भीतर बुद्धि है और भी गहरे में वह कहेगी इससे कोई संबंध नहीं कि तुम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, चोरी की या गलती हुई। और बुद्धि को काटा सालता रहेगा, बुद्धि को काटा सालता रहेगा कि भाई कुछ गलत काम हुआ है। न भी पकड़े गए तो भी बुद्धि बोलेगी बुरा तो तूने किया है, पाप तो तूने किया है, घूस खाई है। भले किसको पता नहीं। मनुष्य की अशांति है उसके पास बहुत परतों में बटे होने का कारण। इस बात को ठीक से समझ लो तो दूसरी बात समझ में आ सकती है आपको। वह दूसरी बात यह है कि जिस तल पर उपद्रव होता है उस तल पर आप उसी तल की शक्ति से उस उपद्रव को शांत नहीं कर सकते। उसके ऊंचे तल पर उसकी बड़ी शक्ति के द्वारा उपद्रव शांत किया जा सकता है। अब आग लगी है, आग को आग से बुझाओगे, पानी डालना पड़ेगा ना। और कोई कोई आग ऐसी है तो पानी से भी बढ़ जाती है। उसके लिए फिर वो आग बुझाने का सिलेंडर आता है ना, हर दुकान में देखा होगा, वो काम में लाना पड़ता है। ऊपरी तल पर वाली शक्ति। अगर शरीर के तल पर कठिनाइयां है तो शरीर से ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे मन हल कर सकता है। और अगर मन के तल पर कठिनाइयां है तो मन उसे हल करने में समर्थ नहीं, उसे बुद्धि हल कर सकती है। और अगर बुद्धि के तल पर कोई कठिनाइयां है तो बुद्धि उसे हल करने में समर्थ नहीं, उसके लिए तो आत्मा के निकट पहुंचना पड़ेगा। और अगर आत्मा के तल पर कोई कठिनाइयां है तो सिवाय परमात्मा के कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। फिर परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जहां कठिनाइयां हैं उससे ऊंचे तल पर उसका हल खोजना होगा। और हम अक्सर उसी तल पर उसका हल खोजते हैं। इससे कठिनाइयां बढ़ती है, घटती नहीं। समझे, शरीर में वासना उठी, आंख रूपी की तलाश करती है। ऐसे कुछ संतों ने कथाएं है कि उन्होंने आंख निकाल कर फेंक दी, क्योंकि आंख नहीं रहे तो काम वासना बंद हो जाएगी। क्योंकि आंख रूप को खोजती है, सुंदरता को खोजती है। एक सुंदर सी स्त्री आपके सामने से गई, काम वासना जगी, तो बहुत से संतों ने आंख ही फोड़ डाली अपनी। क्योंकि शरीर आंख रूप खोजती है, शरीर रूप की खोज कर रहा है, लेकिन आंख को निकाल कर फेंक देंगे उसी तल पर। तो आपने क्या हुआ, उस तल के ऊपर ना आप उठे, उसी तल पर आप झगड़ा कर दिया। शरीर ही आकर्षण हो रहा है, शरीर को ही आप चोट पहुंचा रहे हैं। आंख निकाल दी तो शरीर को चोट पहुंचा दिया आपने।
शरीर की आंख निकाल देने से कुछ हल होने वाला नहीं। अब इसका और डीप में मैं आपको बोलता हूं। अब एक अंधा आदमी भी है, क्या उसको वासना नहीं है क्या? अंधा आदमी भी काम वासना से ग्रस्त रहेगा, शायद आंख वालों से ज्यादा। आंख खो जाने से और भी कठिनाइयां बढ़ जाएगी। अनेक परंपराओं ने कहा है कि जो अंग कष्ट दे रहे उन्हें काट देना। और आप जानकर हैरान होंगे, रूस में ईसाइयों का बहुत एक बड़ा संप्रदाय है जो जननेंद्रिय को काटता है। 1917 की क्रांति के बाद जब कानून ने रोक लगा दी, तब बामुश्किल उस संप्रदाय को जननेंद्रिय काटने से रोका जा सका। तो उस वक्त कोई 10 लाख लोग रूस में थे जिन्होंने अपनी जननेंद्रियां काट कर फेंक दी थी, सिर्फ इस ख्याल से कि जननेंद्रिय के काटने से काम वासना से छुटकारा होगा। जननेंद्रिय के काटने से काम वासना का कोई छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि काम वासना अगर जननेंद्रिय में होती पूरी तरह तो कोई बात, लेकिन काम वासना मस्तिष्क में है, गहरे में। जननेंद्रिय तो मस्तिष्क का एक हिस्सा है, बस छोटा सा एकदम। और जो सुख मिलता है संभोग से, वह जननेंद्रिय के तल पर नहीं मिलता, वह मस्तिष्क के तल पर मिलता है। आप जो खाना खाते हो ना, कोई चीज अच्छी लगी, ज्यादा भोजन करते हो तो लोग उपवास कर लेते हैं बाद में। जिनको ज्यादा भोजन में रस है वही लोग उपवास करेंगे। हल क्या हुआ? उसी तल पर ज्यादा खाना खा रहे और फिर उपवास कर रहे हैं। जहां जबरदस्ती भर रहे थे शरीर से, अब जबरदस्ती रोक रहे हैं। हुआ क्या? एक ही तल पर लड़ रहे हैं। और वैसे लोग देखो, भले मोटे होंगे, चर्बी बड़ी होंगी, और जब तक तल न बदले तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं हो सकती। भले आप उपवास कर लो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जनों में बहुत उपवास होता है, लेकिन क्रांति कोई घट नहीं सकती। हाँ, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा कि फलाने फलाने ने व्यक्ति ने इतने दिन का उपवास किया है। सिर्फ ऊंचा तल और नीचे तल का मालिक हो सकते हैं उसमें केस में। दूसरी बात, अब तीसरी बात स्मरण रखें कि अगर आप उसी तल पर व्यवस्था जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में दमन, रिप्रेशन होगा और सारी जिंदगी विषाक्त हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे तल को आप सजग करते हैं तो दमन में कोई भी जरूरत नहीं। मैं सजगता की बात कर रहा हूं। दूसरे तल की शक्ति मौजूद होती है, पहले तक विनीत हो जाता है, झुक जाता है। मन है और मन ही सारी कठिनाइयां है। वही है, सिर्फ मन। आप उसे मन कह लो या माइंड कह लो। बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है कि भाई इस मन से छुटकारा कैसा हो, क्या उपाय है मन से छुटकारा पाने का? और तुम ये प्रश्न पूछते हो, वह भी सब मन का ही काम है, मन ही पूछ रहा है। और तुम मन से छुटकारा चाहते हो, उसके लिए मंदिर चले जाते हो, किसी बाबा के पास जाते हो। वह मन भी मन का बनाया हुआ खेल है। मन से छुटकारे के लिए शास्त्र पढ़ने लगते हो, वे शास्त्र भी मन के से ही निर्मित है। मन से छुटकारा पाने के लिए मंत्रोच्चार करते हो, कोई मंत्र देता है, वह भी उसका ही खेल है। वे मंत्रोच्चार मन ही की परिधि है। माला जपने लगते हो, व्रत का नियम लेते हो, कसमें खाते हो कि आज से नहीं। वे कसम भी कौन खा रहा है? मन खा रहा है। उसके ऊपर के तर पर उठना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। व्रत लिया होगा ना आप सबने। कोई किसका व्रत लेता है, कोई ये भगवान का व्रत लेता है, कोई कसम खाता है लड़के की, बीवी की, कि आज से शराब बंद,
कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा। महिलाएं ज्यादा व्रत लेती है, अलग अलग व्रत। तो एक बात मैं यहां पे कह दूं, मैं व्रत लेना ना समझिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मुलाकात भी उनसे, कहते कि हमने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, 15 दिन 20 दिन हुए, ब्रह्मचर्य का व्रत टूट गया। एक सुंदर महिला दिख गई, व्रत टूट गया। तो व्रत लेना ना समझिए। समझदार व्रत नहीं लेते, समझदार विवेक को जगाते हैं। व्रत नहीं लेता समझदार, क्योंकि व्रत का मतलब है उसी तल पर उपद्रव करना। जैसे कि छोटी सी कक्षा और उसमें बच्चे लड़ रहे हैं और शोरगुल मचा रहे हैं, और एक टीचर क्लासरूम में प्रवेश कर गया, एकदम सन्नाटा हो गया, बच्चे अपनी जगह बैठ गए, किताबें खोल ली उन्होंने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आवाज बंद। एक दूसरे तल की शक्ति कमरे में भीतर आ गई, उसकी मौजूदगी में रूपांतरण हो गया। जैसे ही आप ऊंचे तल की शक्ति को जगा देते हैं तो नीचे का तल संघर्ष, उपद्रव एकदम शांत कर देता है, हो ही जाता है। डरता है ना, यह बड़ी बात समझ लेना। क्योंकि जहां भी आपको जीवन में अड़चन हो, सीधा उससे लड़ना मत, उसके पीछे की शक्ति को जगाने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ छोड़ना है आदत आपकी, तो उसकी ऊपर की शक्ति जगाओ, उससे लड़ो मत। तुम 1000 कसम खाओगे, बेटे के सर के ऊपर हाथ रखोगे कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, भगवान के मंदिर में जाके शपथ लोगे कि आज से नहीं पीऊंगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर वह सिलसिला जारी रहेगा। तो जो मुझे पूछते हैं या 1000 जनों का प्रश्न होगा कि मन को शांत कैसे करे, तो उनको मैं कहता हूं, मन की फिक्र ही मत करो, मन को कुछ मत करो, तुम अपने विवेक को जगाओ, तुम होश से भर जाओ। मन के साथ संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष करने वाला मन ही होगा। यह जो शांत होने के लिए कह रहा है वह भी मन है। तुम मन से मत लड़ो 2 टुकड़ों में बंटकर, तो लड़ाई ऐसी होगी जैसे मेरे दाएं हाथ बाएं हाथ से लड़ रहा है। 2 हाथ है ना तुमको, दोनों हाथ एक दूसरे से मार रहे हो तुम। कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा, ना कोई हारेगा। और मेरी मौज यह है कि जब चाहूं तो बाएं को मैं ऊपर कर लूं और जब चाहूं दाएं को ऊपर कर लूं ना। तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, क्योंकि दोनों हाथ तुम्हारे हैं और उसमें दोनों हाथ में तुम्हारी शक्ति प्रवाहित है। तो जीत हार का वहां उपाय है ही नहीं। कभी चाहो तो तुम बाएं से, कभी चाहो तो दाएं हाथ के साथ रह सकते हो, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं। तो कभी आप मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हो जो वासना से भरा है, और कभी मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हो जो व्रत संकल्प साधना की बात सोचता है। तो यह मन बदलते रहता है, घड़ी घड़ी में पेंडुलम की तरफ। 5 मिनट हुए गुस्सा गया, 5 मिनट होने के बाद फिर गुस्सा आ गया। एक क्षण में एक क्षण में एक। देखो 1 मिनट तुम विचार करते, तुम्हारे मन में कितने विचार आते हैं 60 सेकंड में लिख लो, तब परेशान हो जाओगे ये क्या है। तो संघर्ष के तल के ऊपर पीछे गहरे में कोई तत्व खोजना जरूरी है जो जाग सके, विवेक बुद्धि का सार है। विवेक का अर्थ है एक प्रकार की सजगता, एक तरह का होश, कार्य में विचार में एक तरह की सावधान की, एक तरह का सतत स्मरण, अवेयरनेस। तो तुम संकल्प लेते हो ना, संकल्प लेते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, इच्छा तुम्हारी ऐसा ऐसा करना है, तो उसके लिए तुम्हें विवेक को जगाना पड़ेगा। ऊपर का तल की बात कर रहा हूं मैं अब, मतलब सतत अवेयरनेस।
अभी अवेयरनेस है क्या? अवेयरनेस यानी जो भी काम करो वह होश पूर्वक करो। आप बोलते हैं हम हर काम होश पूर्वक करते हैं, नहीं। आप रास्ते पर चल रहे हैं, चलना आपका यांत्रिक है। चलना आपको पता है कैसे चला जाता है। शरीर चलाता है, तुमको अपने आप काम हो जाता है ना। एक पाँव आगे बढ़ा, दूसरा आगे, हाथ भी घूमते। आपको कोई होश रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप चल रहे हैं, कि पैर आपने उठाया। श्वास लेते हो, अपने आप चलती ना श्वास, यांत्रिक हो गई। श्वास के लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं, होश बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन आप होश पूर्वक भी श्वास ले सकते हैं। बुद्ध ने अपनी पूरी साधना श्वास और होश के ऊपर आधारित की थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे, तुम जो भी करो होश पूर्वक, श्वास भी लेना है तो होश पूर्वक, तो सब ठीक होगा। इतनी सरल साधना थी, विपश्यना कहिए आप उसे। इतनी सरल बात और सब ठीक हो जाएगा। यह सरल ऊपर से दिखती है, भीतर बहुत जटिल है। और ऊपर सरल दिखती है वैसे जैसे बिजली का बटन दबा दिया और लाइट चालू हो गई। ये सरल नहीं है। श्वास को आते जाते देखना बहुत जटिल काम है, ये कठिन। बटन दबा के बल्ब जल सकता है, ट्यूबलाइट, लेकिन श्वास को देखना भीतर आती जाती। भीतर तारों का बड़ा जाल है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वह छिपा है। होश सरल सी बात है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ अपनी श्वास को होश पूर्वक लेने और छोड़ने लगो, बस इतना ही करना है। क्या हो जाएगा इतने से? इतने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भीतर का जो तत्व है ना, जो विवेक, वह जगने लगता है धीरे धीरे। वह किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जगाया जा सकता है। कोई भी प्रक्रिया आप होश पूर्वक करने लोगे, बस इतना ही करना है। जो भी प्रक्रिया, तुम खाना खाओ, जब चलते हो, जब बैठते हो, जब पेपर पढ़ते हो, जब सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो, जो भी प्रक्रिया, जो भी काम करते हो ना तुम जागते वक्त, तब होश पूर्वक करना। अगर सिगरेट भी पीते हो तो एक एक कश होश से भरे पीना, कि मैं एक एक कश ले रहा हूं, तो आपकी बुद्धि सजग हो जाएगी। और जैसे जैसे बुद्धि सजग होती है, मन शांत होने लगता है, क्योंकि मालिक मौजूद हो गया और नौकर चुपचाप बैठ गया। तब क्या होता है? तब आप तुम्हारे इंद्रियों के मालिक हो गए, तुम्हारे मन के मालिक हो गए। तो फिर कसम लेने की जरूरत नहीं है, फिर शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना सिगरेट छोड़ने की, अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि मालिक जग गया भीतर का। अब तक मालिक जगा नहीं था, इसलिए टेंशन थी। विवेक समस्त धर्मों का सार है और मूर्छा समस्त अधर्म का आधार। हम जो भी कर रहे हैं, अगर वह मूर्छित है, मूर्छित होकर कर रहे हैं, तो वह पाप है। और अगर वही चीज आप होश पूर्वक करते हैं तो वह पुण्य। आप कहेंगे होश पूर्वक अगर चोरी करेंगे तो क्या होगा? वो तो पुण्य होगा। नहीं, अगर आप होश पूर्वक होंगे तो आपके हाथ से चोरी नहीं होगी। कोई कृत्य न तो पुण्य होता है, न पाप होता है। इस बात पर वह निर्भर होता है कि करते समय चेतना की अवस्था क्या थी तुम्हारी। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं, तब वो बुद्ध नहीं थे, तब खोजी थे, साधक। साथ में एक मित्र है उनके, दोनों चल रहे रास्ते के ऊपर। बुद्ध के सर के ऊपर एक मक्खी बैठी है, बुद्ध ने उस मक्खी को उड़ा दिया। जैसे तुम्हारे सर के ऊपर, पीठ के ऊपर अगर मक्खी बैठती है तो अपना आप हाथ चला जाता है ना,
तो बुद्ध ने अपने आप यांत्रिक हाथ चला गया बुद्ध के सर के ऊपर, मक्खी उड़ गई। फिर बाद में बुद्ध ने वही हाथ वैसे ही ले गया, अब मक्खी तो उड़ चुकी थी। साथ में साथी था दोस्त, उसने देखा, पहले बार भी उसने देखा था कि मक्खी बैठी थी, उड़ा दी बुद्ध ने, लेकिन दूसरी बार हाथ फिर वहीं ले गया और वैसी प्रक्रिया कर रहे। बुद्ध से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, मक्खी तो पहले ही उड़ गई। बुद्ध कहते हैं मैं ऐसी उड़ा रहा हूं मक्खी जैसे मुझे उड़ानी चाहिए थी, होश पूर्वक। तुमसे बात में लगा रहा तो मूर्छा में मैंने मक्खी उड़ा दी। वह हाथ मेरा यंत्रवत उठ गया, मेरी सावधानी उसमें न थी। अब मैं हाथ को सावधानी पूर्वक ले गया हूं, इस हाथ में मैं गति कर रहा हूं, पूरा मेरा बोध है। इस हाथ के साथ मैं भी गया हूं वहां पे सर के पास और मक्खी उड़ा दी है। भले वहां पे मुख्य है नहीं, अब उड़ते वक्त मेरा मन कहीं और था, गलती हो गई, पाप हो गया। उड़ाने की क्रिया में मैं मौजूद नहीं था। स्मृति पूर्वक, यह बुद्ध का शब्द है, होश पूर्वक मैंने मक्खी उड़ाई, पहली दफा मैंने भूल की, पाप हो गया। मक्खी को कोई चोट भी नहीं लगी, पाप का कोई कारण भी न था, लेकिन बुद्ध कहते हैं पहली दफा पाप हो गया क्योंकि मैं मूर्छित अवस्था में था। और अगर मैं मक्खी मूर्छा से उड़ा सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं हत्या भी कर सकता हूं। कोई मूर्छित आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है, वह उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। मक्खी की बात छोड़ दो, पेट में छुरा भी भोग सकता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे उठो बैठो चलो, बस एक ही स्मृति भीतर रह जाए, ध्यान, होश पूर्वक काम। जो भी कदम तुम भूल से उठाओगे वह मूर्छा में उसी कदम वापस लौटाना है, फिर चलना है होश पूर्वक कदम। जैसे जैसे व्यक्ति कोई अपनी क्रियाओं को जागरूकता के साथ लेता है, भोजन करते समय, खाते समय, पीते समय, चलते समय, श्वास लेते समय, थोड़ा सा प्रयोग करके देखना, आप चकित हो जाओगे, आप आराम से अपने आप शांत हो जाओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मंत्र जपने की जरूरत है, ना किसी भगवान के पास जाने की जरूरत है, अपने आप सिर्फ क्रियाओं को जागरूक करना है और मन अपने आप शांत हो गया। मन अशांत है मूर्छा के कारण, एक नशा जो छाया हुआ है, इस नशा को तोड़ना जरूरी है। ये सूत्र इस नशे को तोड़ने की तरफ इशारे करता है।